हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार एक बच्चा था और वो बच्चा अपने पिता के पास गया और पिता के पास जाकर के उसने पूछा, पापा इस लाइफ की वैल्यू क्या है, इस जीवन की कीमत क्या है। पिता ने कहा, तुम अपने जीवन की कीमत जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ और इस पत्थर को लेकर के मार्केट में जाना और इस पत्थर को बेचने की कोशिश करना, लेकिन इस पत्थर को बेचना नहीं है और आपको किसी से कुछ भी नहीं कहना है बस। और कोई भी इसकी प्राइस के बारे में पूछे तो आपको इसकी कोई प्राइस नहीं बतानी है, इसकी प्राइस के बारे में कुछ आपको नहीं बोलना है, बस 2 उंगली खड़ी कर देना। क्या कर देना? बस 2 उंगली खड़ी कर देना। वो बच्चा उस पत्थर को लेकर के मार्केट में चला गया और पहले तो कुछ देर मार्केट में वो ऐसा ही बैठा रहा और फिर एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर को देख करके उससे बोली, ये पत्थर मैं तुमसे खरीदूंगी, इस पत्थर की कीमत क्या है। तो वो बच्चा कुछ नहीं बोला और उसने वही 2 उंगली खड़ी कर दी। और तो बूढ़ी औरत ने कहा, अच्छा इसके 200 रुपये, ठीक है मैं तुमसे पत्थर खरीद लूंगी। बच्चा उस पत्थर की कीमत 200 रुपये सुन करके शॉक्ड रह गया और घर आकर के अपने पापा को बताई कि मार्केट में एक बूढ़ी औरत मिली जो इसके 200 रुपये देने के लिए तैयार थी। पापा ने कहा, ठीक है इस बार तुम इस पत्थर को लेकर के एक म्यूजियम में जाना और वहाँ भी अगर कोई इसकी प्राइस के बारे में कुछ पूछे तो कुछ नहीं बोलना है अपने को, केवल 2 उंगली खड़ी कर देना, ठीक है। अब बच्चा उस पत्थर को लेकर के एक म्यूजियम में गया और म्यूजियम में भी उसे एक व्यक्ति मिला और वो उस पत्थर को लेना चाह रहा था उससे और उस पत्थर की कीमत के बारे में पूछा कि पत्थर मैं लेना चाहता हूँ, इस पत्थर की कीमत क्या है। बच्चे ने फिर उसकी कीमत के बारे में कुछ नहीं बोला, बस 2 उंगली खड़ी कर दी। तो उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा 20,000 रुपये, ठीक है मैं आपको इस पत्थर के 20,000 रुपये दूंगा, लेकिन ये पत्थर आप मुझे दे दो। और बच्चे ने वो पत्थर बेचने से इनकार कर दिया और वापस अपने घर आ गया और पिताजी से कहा कि म्यूजियम में एक व्यक्ति मुझे मिला जो इसके 20,000 रुपये देने के लिए तैयार था। ठीक है, पिताजी ने कहा, ठीक है अब मैं तुम्हें आखिर एक जगह पर और भेजूंगा, एक अंतिम जगह पर आपको भेजूंगा, तुम्हें भेजूंगा और वहां पर जाकर के इस पत्थर की कीमत तुम्हें पता करनी है। इस बार तुम्हें एक कीमती पत्थरों की दुकान पर जाना है। वो बच्चा उस पत्थर को लेकर जल्दी से उस कीमती पत्थर की दुकान पर गया। वहां पर काउंटर के पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति था और उस बूढ़े व्यक्ति ने जैसे ही उस बच्चे के पास वो पत्थर देखा तो वो आश्चर्यचकित रहा और वो फटाफट से काउंटर से बाहर निकल करके आया और उस बच्चे के हाथ से वो पत्थर छुड़ा लिया और उस बच्चे से उस पत्थर की कीमत के बारे में पूछा कि इस पत्थर की कीमत क्या है। बच्चा फिर उसकी कीमत के बारे में कुछ नहीं बोला और बच्चे ने वापस से 2 उंगली खड़ी कर दी। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अच्छा इसके 2 लाख रुपए, ठीक है मैं तुम्हें इसके 2 लाख रुपए दूंगा, लेकिन ये पत्थर तुम मुझे ही देना, किसी को मत देना। वो बच्चा फिर घर पर आ गया और उसने अपने पिताजी को बताया कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो है म्यूजियम में, वो पत्थर की दुकान पर इसके 2 लाख रुपए देने के तैयार। तो क्या अब आप समझे कि आपके जीवन की वैल्यू क्या है? आपके जीवन की कीमत इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 200 रुपये का पत्थर बनना है या फिर 2 लाख रुपए का पत्थर बनना है। कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे होंगे जो आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ हैं, और कुछ लोग आपको केवल एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं हैं। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आपके लाइफ की वैल्यू क्या है, आपके जीवन का मूल्य क्या है। ये खुद आपको निर्धारित करना पड़ेगा आपका मूल्य क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।